अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हरीम शफीक अब्बासी और आज मैं बात करूंगी उसकी जिसने हमें रहने के लिए जगह दी, जिसने हमें इज्जत दी, जिसके दम से हमारा दम है, जिसके नाम से हमारा नाम है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, हमारी आन बान शान पाकिस्तान। आई नो कि आजकल पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ख़राब हालात हैं। बेरोज़गारी, करप्शन, नाइंसाफ़ी हर जगह आम है। पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं ताकि बाहर के लोगों को सर्व कर सकें, और करना भी चाहिए क्योंकि हर किसी को हक है कि वो अपने लिए बेहतरीन फैसला कर सके। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या सब लोग इसी तरह से नाउमीद होकर मुल्क छोड़कर जाते रहेंगे? क्या ये है पाकिस्तान का फ्यूचर? क्या ये ख्वाब देखा था हमारे बुजुर्गों ने? क्या इसलिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी थी कि यहाँ पे नाइंसाफी हो, जिसकी लाठी उसकी बेंस वाली बात हो, जिसके पास पैसा हो ये मुल्क सिर्फ उसका हो और वो अपने पैसे से इस मुल्क की हर चीज, हर कानून खरीद सके? बिल्कुल नहीं, ये वो पाकिस्तान नहीं है। वैसे हर कोई सिर्फ मिसाइल की बात करता है कि ये मसला है, वो मसला है, मगर अब बात होगी सोल्यूशन की। अब बात होगी कि हम इन सब से कैसे निकलेंगे। अब बात होगी हमारी ताकत की, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम कॉमन पीपल कितने पावरफुल हैं और हम सिर्फ एक चीज का सही इस्तेमाल करके इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वी फॉरगेट दैट वी आर हैविंग अ पावरफुल वेपन एंड दैट इज आवर वोट। हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे सिर्फ एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। मायूसी और नाउमीदी की बातें तो हर कोई करता है कि इस मुल्क में गरीबों का कुछ भी नहीं है, ये मुल्क सिर्फ अमीरों का है, जागीरदारों का है, वडेरों का है। मगर हमेशा हम अपनी ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। इलेक्शन से पहले यही लोग हर जगह के झूठे दावे और वादे करते हैं और हम सब गम भूल कर उनके झूठे वादों और दावों पर यकीन कर लेते हैं। और फिर इलेक्शन के बाद तू कौन मैं कौन, ये लोग हमें पहचानने से भी इनकार कर लेते हैं। हमारी छोटी छोटी गलियों में जहाँ इलेक्शन से पहले ये वोट मांगने आते थे, इलेक्शन के बाद वहाँ पे आना नागवार समझते हैं। हमें भूल जाते हैं ये सिर्फ खाने और पैसों पर बिक जाने की बात नहीं है, बल्कि हमारे और हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है, जिसका हम सौदा कर रहे हैं। और फिर सारी जिंदगी हम इस सिस्टम को कोसते रहेंगे। हम सारी जिंदगी इस बात पर रिग्रेट करते रहेंगे कि काश उस टाइम पे हमने सही डिसीजन लिया होता, काश उस टाइम पे हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया होता, तो आज हमें इस तरह से मुल्क छोड़ना ना पड़ता, इस तरह की नाउमीदी वाली जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन उस टाइम पे पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। इसीलिए वोट का सही इस्तेमाल करना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि हम सब पर फर्ज भी है। इसके अलावा तो कुछ लोग इतने मायूस होते हैं कि वो वोट डालते ही नहीं, कि एक वोट से क्या हो जाएगा। वही बात भूल जाते हैं कि जैसे कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, वैसे एक एक वोट मिलकर मुल्क का फैसला करता है। आज इलेक्शन से पहले कोई लाहौर को लंदन बनाने की बातें करता है, कोई बिजली फ्री देने की बातें करता है, कोई आसमान पे पहुंचाने की बातें करता है। मतलब ऐसी ऐसी बातें जिनको सुनकर हंसी भी आती है और रोना भी आता है, क्योंकि ये झूठे वादे और दावे हम पिछले 75 सालों से सुनते चले आ रहे हैं। मगर मजाल है कोई एक वादा भी पूरा हुआ हो। मगर अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गए ये झूठे दावे और वादे। अब और नहीं, अब हम सब में शऊर है, वोट की क्या इज्जत होती है हम समझते भी हैं और जानते भी हैं। जितनी भी नाइंसाफियां हमने बर्दाश्त करनी थी हमने कर ली। अब हम अपना वोट किसी पर जाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वोट नहीं है बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये वोट हमारी आजादी की जमानत है। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वोट देने से पहले कुछ बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। अरशद शरीफ की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हम अपने वोट के जरिए उसके कातिलों से इंतकाम लेंगे। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे घर भी महफूज नहीं है। आजम सवाती के साथ जो भी कुछ हुआ हमने उसका बदला भी अपने वोट के जरिए ही लेना है। यास्मीन राशिद जो कि कैंसर पेशेंट है, उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसका बदला भी हमें इस वोट के जरिए ही लेना है। सारे जुल्म, सितम और जबर का बदला इंशाअल्लाह हमने अपने वोट के जरिए लेना है। जालिमों और ताकत के नशे में दूत इज्जत के लुटेरों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना है। इन जालिमों से अपने वतन को बचाना है हमने, और ये सब कुछ हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं, क्योंकि ये वतन हमारा है और हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इसको बचाना है। हमने डिसाइड करना है कि सारी जिंदगी हमने गुलामी में रहना है या अपने वोट का सही इस्तेमाल करके आजादी से रहना है, जहाँ हमारी इज्जत हो, पाकिस्तान की इज्जत हो। जब हमें इस वतन की जरूरत थी तब इसने हमारा साथ निभाया, हर जगह में इज्जत दी, और आज इस मुल्क को हमारी जरूरत है, हमने इसका साथ निभाना है और एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना है।